शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई कहानी लाती रहूं। कार्तिक मास का धार्मिक बहुत महत्व खास माना जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार जिस प्रकार सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, उसी प्रकार कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं है। इसलिए आज हम आपको बता रहे हैं कार्तिक मास के नियम। इन नियमों का पालन आपको पूरे महीने करना चाहिए। धर्मशास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति कार्तिक मास के पवित्र माह के नियमों का पालन करते हैं वह वर्ष भर स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि पाते हैं। कार्तिक माह में स्नान दान, व्रत उपवास, दीप दान, तुलसी विवाह, कार्तिक कथा का महात्म्य सुनने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, वह पापों का शमन होता है। यूं तो कार्तिक मास में अनेक नियम संयम का पालन करने का विधान है, किंतु कार्तिक मास में अगर प्रमुख 5 नियमों का पालन किया जाए तो मनुष्य का लोक परलोक दोनों संवर जाता है। पद्म पुराण के अनुसार रात्रि में भगवान विष्णु के समीप जागरण, प्रातः काल स्नान करना, तुलसी की सेवा में संलग्न रहना, उद्यापन करना और दीप दान देना, ये कार्तिक मास के 5 प्रमुख नियम हैं। हरि जागरणम, प्रातः स्नानम, तुलसी सेवनम, उद्यापनम, दीपदानम, व्रतान्यतानि कार्तिके। इन 5 नियमों का पालन करने से कार्तिक मास का व्रत करने वालों को व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। वह फल इस लोक में ऐश्वर्य एवं परलोक में सद्गति देने वाला बताया जाता है। इस मास की महत्ता स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताई है। यह मास मनुष्यों के लिए अत्यंत दिव्य, पुण्य प्रदाता, पाप नाशक तथा मुक्ति, मोक्ष और आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला है, क्योंकि इस मास में सभी देव मनुष्यों के अत्यंत सन्निकट हो जाते हैं और इनमें किए गए स्नान, दान, जप, हवन आदि को विधिवत ग्रहण करके पुण्य फल प्रदान करते हैं। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा के बाद से कार्तिक का पवित्र माह प्रारंभ हो जाता है, जो कार्तिक पूर्णिमा तक रहता है। कार्तिक मास शुरू होते ही लोग आकाश दीप जलाकर दीपावली के कुछ दिन पूर्व से ही धन संपदा की देवी माँ लक्ष्मी का आह्वान करने लगते हैं। महिलाएं विष्णु भगवान के पूजा के साथ घर में तुलसी के सामने दीप जलाकर पूजा अर्चना करती हैं। घर के साथ ही लोग यमुना नदी के किनारे दीप दान करते हैं। कार्तिक मास आरंभ होने के साथ ही प्रारंभ हो जाता है सूर्य तनया भगवती यमुना का स्नान, दीप दान तथा विष्णु प्रिया तुलसी का पूजन। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कार्तिक माह में सूर्य अपनी नीच तुला राशि में रहता है। नीच का सूर्य विकृत प्रभाव वाला हो जाता है। नीच के सूर्य के दुष्प्रभाव से शरीर रोगजन्य स्थिति में ना पहुंचे, इसके लिए कार्तिक मास में प्रातः स्नान करना विधान बनाया गया है। कार्तिक मास में सूर्य की गर्मी प्रतिदिन कम होने लगती है और मार्गशीर्ष लगने तक पूरी तरह जाड़े की ऋतु शुरू हो जाती है। इसलिए कार्तिक स्नान, पूजा अर्चना मनुष्य की काम, क्रोध आदि बाधाओं को शांत करते हुए मन को पूरी तरह भगवान विष्णु की भक्ति में लगा देना शास्त्रों में वर्णित है। पृथ्वी पर सूर्य किरणों की तपिश छिन्न हो जाने के साथ ही चंद्रमा का महत्व कार्तिक मास आरंभ होने से पूर्व शरद पूर्णिमा से ही बढ़ जाता है। शरद पूर्णिमा एक और जहां भगवान कृष्ण के रास लीला रचाने की रात्रि है, वहीं लक्ष्मी पूजन के विधान का शुभारंभ इसी तिथि से होने लगता है। दीप मालिका के आगमन तथा विशेष लक्ष्मी पूजन का संकेत देती हैं। शरद पूर्णिमा, इस दिन से आकाशीय दीप जलाने का शुभारंभ होता है। आकाश को दीपक दिखाना अर्थात ब्रह्मांड के नियामक सूर्य और चंद्रमा के साथ ही भगवान विष्णु के लिए दीप दान अत्यधिक श्रेयस्कर होता है। कार्तिक मास में व्रत उपवास रखने वाले साधकों को प्रतिदिन तुलसी सेवा के साथ साथ दीप दान अवश्य करना चाहिए। चूंकि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए कार्तिक में तुलसी पूजन करने के विशेष पुण्य बल प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण कर स्वयं ग्रहण करने से व्यक्ति रोगों से मुक्ति प्राप्त करता है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।